नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्वा न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर शहर सहित जिले भर में मनाई गांधी और शास्त्री जयंती, उनके विचारों पर चलने के लिए किया आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया, मंत्री जूली ने वृद्धजनों को किया सम्मान। पंचायत समितियों में चलाया स्वच्छता अभियान, सफाई अभियान में जनप्रतिनिधियों ने लिया भाग। सोनपुर रूपारेल नदी से असल में नहीं हटाया अतिक्रमण, पटवारी कानूनगों ने भेजी झूठी रिपोर्ट। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावा विधानसभा क्षेत्र के नीवराना स्थित पूर्व विधायक स्वर्गीय मेजर ओपी यादव कांग्रेस कार्यालय पर सेवादल महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अंजलि यादव ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सेवादल महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अंजलि यादव ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस दौरान सेवादल महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अंजलि यादव ने सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों के बारे में बताया। इस मौके पर कौशल चौहान, धर्मवीर रेवाड़िया, प्रदीप पहलवान, मौजीराम यादव, गजानंद मास्टर, राधेश्याम बरसीदत्त, अमन यादव, राजेश, हरीश यादव, चिरजी सेठ, विष्णु चौधरी, हरीश शर्मा, रवि प्रजापत, राहुल शर्मा सहित सैकड़ों ग्रामवासी उपस्थित रहे। कठूमर कस्बे के इवांगा स्कूल में गांधी जयंती के अवसर पर आज गांधी जयंती उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गांधी के सपनों का भारत विषय पर विचार संगोष्ठी और स्वच्छ कठूमर स्वच्छ भारत मिशन के तहत बंद वाले हनुमान मंदिर परिसर की साफ सफाई की गई। प्रबंधक विनय खंडेलवाल ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को गांधी जयंती के उपलक्ष्य के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान गांधी के सपनों का भारत विषय विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने अपने अपने विचार रखे। साथ ही स्वच्छ कठूमर स्वच्छ भारत मिशन के तहत बंद वाले बगीचे हनुमान मंदिर परिसर की शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा साफ सफाई की गई। इस मौके पर मोहित खंडेलवाल, टिंकल गुप्ता, हितेश पाराशर, गुरमीत, विष्णु चौधरी, संतोष सेन, नेहा जैन, प्रिया शर्मा, परशुराम सहित विद्यार्थी मौजूद रहे। लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन अलवा द्वारा सोमवार को निजी मैरिज होम राजगढ़ में संस्था का 35वां स्थापना दिवस समारोह व गांधी जयंती का उत्सव मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह वित्त मंत्रालय राजस्थान सरकार के जनरल मैनेजर फाइनेंस सुखमल जैन, कार्यक्रम में विकास अधिकारी पंचायत समिति राजगढ़ के समंदर सिंह, विश्राम मीणा, सहायक निदेशक कृषि विभाग अध्यापिका आशा सुमन के मुख्य आतिथ्य में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में समुद्र सिंह, विकास अधिकारी पंचायत समिति राजगढ़ ने संस्था के द्वारा विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की तथा प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासन में रहकर कार्य करने पर बल दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम वित्त मंत्रालय राजस्थान सरकार के जनरल मैनेजर फाइनेंस सुखमल जैन ने संस्था के द्वारा विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की, कृषक उत्पादक संगठनों एवं महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता पर बल दिया और अपने उद्बोधन में बताया कि संस्था द्वारा संचालित सफल कार्यक्रमों का दस्तावेजीकरण कर उनका प्रचार प्रसार करें, जिससे अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार के सफल कार्यक्रम संचालित किए जा सके। संस्था के राज्य प्रमुख वेद प्रकाश शर्मा ने संस्था द्वारा संचालित ग्रामीण विकास के कार्यों की जानकारी दी, जिसमें देशबंधु जैन उत्कर्ष आजीविका कार्यक्रम, देशबंधु जैन आरोग्य सेवा, कृषक उत्पादक संगठन में दक्षता प्रशिक्षण के बारे में विस्तार से बताया तथा आवश्यकता अनुसार संस्था द्वारा सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त वरिष्ठ अध्यापिका आशा सुमन खरखड़ा ने स्थापना दिवस पर संस्था द्वारा विद्यालय में विकास करवाए गए कार्यों की प्रशंसा की व भविष्य में आगे भी इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा। इस अवसर पर कृषि विभाग के सहायक निदेशक विश्राम मीणा ने जलवायु परिवर्तन के कारण व रोकथाम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस समारोह में संस्था द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संचालित कार्यक्रमों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील कृषक, सफल उद्यमी, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं एवं कृषक उत्पादक संगठन के सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर
उमर फारूक एंड पार्टी के लोक कलाकारों द्वारा स्वच्छता, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर लोकगीत के माध्यम से संदेश दिया गया तथा प्रगतिशील कृषकों द्वारा कृषि के क्षेत्र में किए गए कार्य व अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में राजगढ़, मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़, बानसूर, थानागाजी, कटुमर, रामगढ़ और ब्लॉक के कृषक उत्पादक संगठन के सदस्य, आजीविका विकास कार्यक्रम के चयनित सदस्य व विभिन्न स्वयं सहायता समूह की 250 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में जिला स्वास्थ्य प्रबंधक रवि दाधीच, डॉक्टर रमेश यादव, कार्यक्रम प्रभारी राजेश कुमार, संजय शर्मा, दीपक महाजन, महावीर प्रसाद शर्मा, ब्लॉक समन्वयक गिरिराज शर्मा, नरेश शर्मा, राजेंद्र, चेतन एवं समस्त स्टाफ ने कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया व मंच का संचालन राजगढ़ मनोज जैन ने किया। आज ल्यूपिन फाउंडेशन का स्थापना दिवस है। जो ल्यूपिन के संस्थापक डॉक्टर देशवंत गुप्ता जी, जो कि ल्यूपिन फार्मा का भी ओनर है, तो उन्होंने 1988 के अंदर 1988 में ल्यूपिन फाउंडेशन, ल्यूपिन ह्यूमन वेलफेयर रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की, जो कि आप जानते हैं आज राजगढ़ के ही निवासी। तो आज स्थापना दिवस के अवसर पर संस्था ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, जिनके साथ हम काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में संस्था काम करती है, चाहे वो हमारे किसान भाई हैं, चाहे हमारे युवा साथी जिन्होंने स्किल का प्रशिक्षण लेके काम किया है, तो ऐसे उत्कृष्ट काम करने वाले हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं उनको सम्मान भी किया जाएगा। ऐसी महिलाएं जिन्होंने यहाँ प्रशिक्षण लेके संस्था में उनको रोजगार को बढ़ाया है, तो वो दूसरी महिलाओं को भी रोजगार दे रही है, ऐसी महिलाओं का भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। इसके कार्यक्रम की अध्यक्षता करें डॉक्टर श्री सुखमत जैन साहब, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में राजस्थान सरकार के एडवाइजर हैं। दूसरा हमारे जो बीडीओ साहब हैं वो इसके अंदर हमारे कृषि विभाग के हैं। इसमें आशा सुमन जी जो एक राष्ट्रीय शिक्षिका है, वो हमारे अतिथि। तो ये आज कार्यक्रम राजस्थान में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने जहां तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं निर्वाचन आयोग द्वारा ये तथ्य सामने लाए हैं कि किसी भी अपराधी की कोई पार्टी टिकट ना दे। इस संबंध में अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हिसाब से अपराधी को पार्टी प्रत्याशी नहीं बनाएगी। इस संबंध में जब तक उम्मीदवारी की प्रोसेसिंग शुरू नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। कोई भी पार्टी किसी को भी टिकट दे सकती है, लेकिन जब तक हमारे सामने वो तथ्य नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और हर प्रत्याशी को अपना आपराधिक रिकॉर्ड बताना होगा कि किन किन मामलों में वो अपराधी है। आचार संहिता को लेकर उन्होंने बताया कि इस समय निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम घोषित करता है और उसके बाद ही आचार संहिता लगते हैं। इधर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि ये स्पष्ट निर्देश मिले हैं, जो लोग चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखो, टिकट का जो है उसमें ये नियम है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कि अगर किसी व्यक्ति पर मुकदमा है तो पार्टी अगर उस व्यक्ति की जब प्रोसीडिंग हो जाती है फाइनल तब टिकट नहीं होता पर, लेकिन उसके पहले जब है पार्टी टिकट दे सकती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिन पर मुकदमा है, जब उनको पार्टी ने टिकट दिया है तो उसके बारे में उनको सार्वजनिक जानकारी देनी होगी। क्योंकि ऐसे ही जो कैंडिडेट है उनको भी आम जन को जानकारी देनी होगी कि उनके विरुद्ध कौन सा मुकदमा लंबित है। क्योंकि आप जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, लगातार आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो इनमें कुछ इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आई है कैंडिडेटों को लेकर अभी तक? नहीं, वो तो पार्टी अपने लेवल पर तय करेगी। हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। जब नॉमिनेशन आएंगे तभी ऐसी जानकारी आएगी, और जब नॉमिनेशन आएंगे तो ऐसे अगर कोई कैंडिडेट होंगे तो उनको इन नियमों की जानकारी दे दी जाएगी। सर, आचार संहिता के मतलब तारीख का अनाउंस और उसके संदर्भ में कोई निर्देश नहीं, वो कोई निर्देश आयोग जब है अपना कार्यक्रम घोषित करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तभी ही आचार संहिता की घोषणा भी साथ में होती है। ऐसा कोई पूर्व निर्देश हम सब लोगों को नहीं दिया जाता। आयोग अपने स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देता है। लेकिन निर्देश यही थे कि जो ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन को किसी भी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वो हमने चिन्हित किए हैं, जिन्हें इंटिमिडेटर कहते हैं। और ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार से प्रभावित किए जा सकते हो, उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाए। वो भी हमने जो एरियाज है चिन्हित किए हैं, और पुलिस पूरी तरह से कोशिश करेगी कि हर वर्ग में इस प्रकार का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किया जाए, जिससे वो एकदम भयमुक्त होकर के अपना मत का जो मताधिकार का प्रयोग है वो कर सके। एडीजी सर और आईजी सर लगातार दौरे कर रहे हैं जिलों के, जो आईजी रेंज है उसमें किस तरह की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है अभी चुनाव के मद्देनजर, जल्दी आचार संहिता लागू हो रही है? देखिए, वो इलेक्शन है, प्लस जो नून में हमारे घटना हुई उसको लेकर के
थोड़ी हमारे एरिया की संवेदनशीलता बढ़ी हुई है, पर हमने उसको लेकर के पूरे इंतजाम किए हैं, चाहे वो ग्राउंड पे हो चाहे सोशल मीडिया पर हो। हम एक्टिव है, बहुत सी ऐसी घटनाएं थी जो हमने होने से रोकी और सौहार्दपूर्ण तरीके से कुछ आयोजन थे जिनको हमने संपन्न करवाया। तो आगे भी यही उम्मीद है कि इसी प्रकार अच्छा काम करते रहेंगे और जो इलेक्शन टाइम है उसमें इस तरह की कोई घटना अलवर जिले में नहीं होने देंगे। मालाखेड़ा कस्बे के गांधी चौक स्थित गांधी जी की प्रतिमा के सम्मुख सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम में गांधी कार्यकर्ताओं के द्वारा रघुपति राघव राजा राम वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जानेरी सहित नाटक व कविता के माध्यम से गांधी के विचारों को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में गांधी कार्यकर्ताओं व सफाई कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह भेंट कर किए गए। मंच का संचालन सुभाष बसवाल ने किया। कार्यक्रम में एसडीएम धीरेन्द्र सोनी, मालाखेड़ा थाना अधिकारी मुकेश कुमार मीणा, मालाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह चौधरी, इंद्रमल मीणा, मनमोहन सोलंकी, भूपेंद्र मीणा, टीना गौड़ सहित सैकड़ों नागरिक मौजूद रहे। महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर टपुकड़ा नगर पालिका कार्यालय पर वाक गोष्ठी का आयोजन कर नगर पालिका सफाई कर्मचारियों को कांग्रेस के जिला मीडिया प्रभारी देशपाल यादव के नेतृत्व में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर देशपाल यादव ने कहा कि एक प्रकाश जिसने दुनिया को शांति और सौहार्द का रास्ता दिखाया, एक विचार जिसने सत्य और अहिंसा को मानवता का सबसे ताकतवर हथियार बनाया, एक आदर्श जिसने स्वतंत्रता, समानता और समन्वय के बीच बोई। महात्मा गांधी का दिखाया सत्य, अहिंसा और सौहार्द का मार्ग ही शांति और तरक्की ला सकता है और इसी दिन देश के लाल और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर सौम्य व्यक्तित्व, कुशल नेतृत्व एवं बुलंद हौसले के प्रतीक थे। उनका सादा जीवन और उच्च विचार करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा है। इस दिवस पर महात्मा गांधी का स्वच्छता के सिद्धांतों को लेकर शहर को स्वच्छ रखने में अहम योगदान देने वाले सफाई कर्मचारियों का नगर पालिका कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी असगरदीन मोहम्मद ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में सभी सफाई कर्मचारियों का हौसला बढ़ाते हुए सभी को साबुन और गमछा देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर शाकिर रज्जाक, प्रमेद, राहुल कुमार, जाकिर, रहीमुद्दीन, विक्रम सिंह गुर्जर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज हमारा पूरा देश हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिसको सादगी की मिसाल पूरे संसार में प्रसिद्ध है, आदरणीय पूजनीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नगर पालिका टपुकड़ा में हमने आज सफाई कर्मियों का यहाँ सम्मान किया। ये कार्यक्रम हमारे पूर्व एमएलए दीन मोहम्मद जी की सुपुत्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता असगरदीन मोहम्मद जी की तरफ से आयोजित था। उनकी अलग ही मंशा महात्मा गांधी की जो थी कि पूरा देश मेरा स्वच्छ रहे, साफ रहे और सभी मिलकर, कोई छोटी जात, कोई बड़ी जात, कोई अगड़ा पिछड़ा वरा, कोई धर्म, कोई सामंजस्य, सभी में भाईचारा रहे, उसी का मद्देनजर आज हमने ये प्रोग्राम मनाया। इसमें सभी पधारे, आपका सभी का हार्दिक स्वागत। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। विद्यालय की गाइड्स द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में कृष्णा कटारिया ने शास्त्री की जीवन पर प्रकाश डाला। बबीता ने महात्मा गांधी के प्रेरक प्रसंग सुनाते हुए छात्राओं को उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ने के लिए देश को आगे बढ़ाने की बात कही। सत्यप्रकाश ने गांधी कैसे महात्मा गांधी बने विषय पर वार्ता देकर विद्यार्थियों को प्रेरित किया। संस्था प्रधान नीलम यादव ने महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर गांधी को स्वच्छांजलि देते हुए गाइड्स ने विद्यालय परिसर में श्रमदान किया। मीडिया में आए समाचार का असर सिर्फ इतना पड़ा कि रोड से दिखने वाली नदी का अतिक्रमण मात्र सामने से हटाया गया, जबकि पूरी नदी पर अतिक्रमण अभी बाकी है। इस अतिक्रमण को लेकर महुआ खुर्द के निवासी सरपंच जमीला भूरे खां के नेतृत्व में एकत्रित होकर जल्दी ही रोड जाम करने वाले हैं। महुआ खुर्द के सरपंच जिमला भूरेखा ने मीडिया को बताया कि पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार व एडीएम ने भूमाफिया से सांठ गांठकर उसे अतिक्रमण करने का मौका दिया और ग्रामीणों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भूमाफिया अलवर निवासी विक्रम लोहिया, जिसकी जमीन नदी के 100 मीटर ऊपर है,
उसने नदी की गैर मुमकिन जमीन पर कब्जा करते हुए नदी की चौड़ाई को 10 फीट पर लाकर रख दिया है, जबकि इस नदी की चौड़ाई 100 फीट से 70 फीट हुआ करती थी। ये नदी रूपा रेल के नाम से जानी जाती है, जो नटनी के 12 से सोहनपुर होती हुई भरतपुर तक जाती है। सरपंच ने बताया, नदी के अतिक्रमण से भूमि कटावा होगा और नदी अब उफान पर आएगी तो रास्ता न मिलने के कारण गांव में बाढ़ की स्थिति आ सकती है। इस मामले की शिकायत ग्रामीणों ने पटवारी से लेकर एसडीएम तक की, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई। जब इसकी शिकायत मीडिया से की गई तो पत्रकारों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और उस समाचार को सुर्खियों में छापा गया। समाचार छपते ही मालाखेड़ा प्रशासन हरकत में आया और दिखावा बतौर सड़क किनारे से 10 फीट का अतिक्रमण हटाकर इतिश्री कर ली। सरपंच का आरोप है कि इसकी शिकायत उन्होंने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली से 21 सितंबर को महुआ की एक स्कूल में हुए कार्यक्रम के दौरान भी की थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि ये क्षेत्र उनके विधानसभा का ही है। सरपंच ने मालाखेड़ा प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पटवारी से लेकर एसडीएम तक इस मामले में लिप्त हो चुका है। हो सकता है कि ये अतिक्रमण में मंत्री जूली का भी इनको आशीर्वाद प्राप्त हो, या फिर मंत्री अपने इन चहेते अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। सरपंच ने चेतावनी दी है कि वे अपने लेटर पैड पर इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को देंगे और फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो वे अपने ग्रामीणों के साथ रास्ता जाम करेंगे, लेकिन इस अतिक्रमण को हटवाकर ही सांस लेंगे। उनका कहना है कि तहसीलदार राकेश जैन से इस मामले में जब बात की तो उन्होंने कहा कि मीडिया में समाचार प्रकाशित होने के बाद पटवारी और कानूनगों ने ताराबंदी हटवाने का आदेश दिया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को दी थी कि हमने ताराबंदी हटवा दी है, अगर नहीं हटवाई तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने पहले भी शिकायत की थी, कुछ भू माफिया गांव के पटवारी कानून से सांठ-गांठ करके पैसे दोनों लेकर और इन लोगों ने जमीन जो नदी गैर मुमकिन नदी है जिसका नाम रूपा रेल है, जो 12 बेर के नाम से भी जानी जाती है, तो उस पर कब्जा कर लिया। मुद्दियां तार फेंसिंग करवा दी, सारी नदी में ही कब्जा कर लिया था। फेंसिंग किसने की है, कौन? तो वो सेठ है जिसने जमीन उसके आसपास की वो खरीद दी है लोगों से, लेकिन नदी से नहीं खरीदी हमारे गैर मुमकिन नदी। वो तो अब्दुल रहमान वर्सेस जो सरकार चल रही केस, वहां में भी जो है स्टोर लगा दिया, ये अब खुले आने को कर रहा है। सारी नदी सब पे फेंसिंग करवा दी, लोगों को बड़ी परेशानी। भू संरक्षण होना चाहिए, जो उल्टा उसको जितवा दिया, ये कर दे वो हमें कर दिया तो लोग तो कटाव करेगी। दूसरा और भी है, पर्यावरण के लिए भी काफी नुकसान है और दूसरी कई बातें। तो ऐसा, और हमने मंत्री जी से भी शिकायत करी, लेकिन मंत्री जी ने भी मेरा ख्याल अभी तो कोई एक्शन तो लिया नहीं। 1-2 जगह से 10-20 मीटर नदी सड़क के पास जरूर उन्हें मुद्दियां जो फेंसिंग की थी और वो गाड़ी थी वो उखाड़ दी, हटा दिए, लेकिन आगे तो बड़ी बड़ी नदी की बिल्कुल पेटे में, जबकि नदी की चौड़ाई 60-70 मीटर है, 60-70, कहीं 120 मीटर भी है, कहीं 50 मीटर, और कम से कम 50 मीटर से कम ज्यादा ही है, इतनी चौड़ाई नदी। अब यह नदी बिल्कुल ही 10 मीटर चौड़ी कर रखी और सारी जो करवा दी। अब भी जो दोबारा ऊपर गाड़ी, ये भी गलत गाड़ी, रोड के पास, पुलिया के पास जो गाड़ी, ये भी टोटली गलत है, क्योंकि नदी आगे तक जाएगी हमारी, तो पहले अतिक्रमण कर रखा हो लोगों ने। लेकिन बगैर कानून को पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम की नाप तोल के बगैर ये वैसी तार फेंसिंग नहीं करेगा और नहीं करनी चाहिए। मैं तो इनके खिलाफ अब कलेक्टर को भी लिखाऊंगा, राजस्थान सरकार को भी लिखूंगा, उनको कॉपी दूंगा। इस तरह से इनने नदी के बहाव क्षेत्र में इन्होंने बहुत बुरा कब्जा कर लिया। कब्जा करके नदी पता नहीं गड्ढे ओंडे कर दिए, गड्ढे इतने कर रखे हैं, वो 70-80 फीट के गड्ढे कर दिए। तो ये यदि अतिक्रमण नहीं हटाता आप क्या आपकी प्रक्रिया आगे रहेगी? मेरी प्रक्रिया ये रहेगी, मैं पहली बात तो 447 केस दर्ज करवाऊंगा थाने मालाखेड़ा में। दूसरी, मैं प्रशासन कलेक्टर साहब को भी इनके बारे अपने लेटर पैड में लिख दूंगा कि भाई जो है ये इस तरह से इन्हें, और फिर अगर कार्रवाई वो भी नहीं करते हैं तो फिर मैं जोड़ा जबरी अपने 10-20-100-200 आदमी गांव का लेकर इन्हें छुपा दूंगा, रोड जाम कर दूंगा। रोड जाम करेंगे? जी हाँ। या तो प्रशासन आपकी सुनेगा? हाँ, या तो सुनेगा, ना सुनेगा तो हम ये काम करें। इसमें कौन कौन लिप्त है जिन्होंने रिश्वत लेकर? इसमें पटवारी कानून को तो है, वो तो देखते ही नहीं इसको। आज तक ये नहीं कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यार, यहाँ तो गैर मुमकिन नदी, तुम्हारी खातिरदारी तो 100 मीटर दूर है और तुम यहाँ करो कुछ। कलेक्टर साहब को या एसडीएम को आपने कोई अभी तक शिकायत दी है? ना, अभी तक तो ना दे, लेकिन आप दूंगा मैं, मुझे टाइम ही ना मिलो थोड़ा सा तो अब मैं जरूर दूंगा उनको, लेटर पैड लिख दूंगा
लेकिन वो तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई। आपका बुरे खान जो है, ये जो विक्रम वही है, इसने हमारी सारी नदी पर कब्जा कर रखा है और तार फेंसिंग कर दी है। मैं उनसे अभी मैंने उनसे शिकायत भी की भाई तुम्हारी नदी में क्यों तार फेंसिंग कर रहे हो, तो वो नहीं माना। तो इसमें पटवारी को कानून को की भी मिलेगी भगत है, तो एक दो गांव के भू माफिया उनका भी हाथ है इसमें लड़वाने में। नहीं तो उनकी उसकी हिम्मत ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अगर वो तो आपसे एक दिन मैंने प्रशासन मंत्री जूली साहब से भी कहा था कि मंत्री इनको हटवाइए, आप कार्रवाई करो, लेकिन मंत्री जी ने भी अनसुनी कर दी। तो अब मैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करूंगा, लेटर पेड कलेक्टर साहब को भी आगे सीएम साहब को भी लिख दूंगा, हाई कोर्ट में भी लिख दूंगा कि हमारे इस तरह से जो वो अतिक्रमण कर रहे हैं ये लोग, और नदी गैर मुमकिन नदी है, इसका नाम वो उस कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कब्जा कर लिया नहीं, कोशिश नहीं, कब्जा कर ही लिया, तार फेंसिंग कर दी, कब्जा कर लिया। नदी का क्या नाम? हाँ, नदी का क्या नाम? नदी ऊपर रेल नदी है, वैसे 12 बेर भी इसको कहते हैं। आपको क्या दिक्कत? हमको ये दिक्कत है कि लोगों गाँव के लोग उनके पशु भेड़ बकरी गाय भैंस जोतती थी, चारा गाय वो थी, वो नदी में पानी वानी पीती थी, ये करती वो करती, चारा चर लेती थी, लेकिन अब वो भी तार फेंसिंग कर देंगे तो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? गाँव को भी ढहने की घटना होगी। जी हाँ, क्या हो सकता है? गाँव को वो गड्ढे कर देंगे, अच्छा ऊँचे बहुत तगड़े। यदि ज्यादा पानी आ जाएगा क्या हो सकता है? ज्यादा पानी आ जाएगा तो वो कटाव हो जाएगा, भूमि कटाव, जो पेड़ पास सारे उखाड़ फेंक दिए इसमें। गाँव को खतरा सही होगा। जी हाँ, गाँव को खतरा भी हो सकता है। तो आप यदि प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो क्या रणनीति है आपकी? रोड जाम कर देंगे, अगर गांव में कुछ नहीं, प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो हम रोड जाम कर देंगे। क्या नाम है आपका? गोरे खान। स्वच्छ भारत मिशन एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत विनायक उच्च प्राथमिक विद्यालय पेहल की ओर से स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया। कार्यक्रम में विनायक स्कूल के बच्चों एवं स्टाफ सदस्यों ने इस रैली में बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली को पंडित रमेश चंद्र शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये स्वच्छता जागरूकता रैली पेहल गांव के मुख्य बस स्टैंड में बाजार से होते हुए विनायक स्कूल में पहुंची। इसके बाद स्कूल परिसर में रैली का समापन हुआ। स्टाफ सदस्यों एवं बच्चों ने विद्यालय प्रांगण की साफ सफाई में अपना श्रमदान किया। स्कूल के बच्चों द्वारा ग्रामवासियों को स्वच्छता के महत्व से अवगत करवाया गया। विद्यालय के बच्चों द्वारा स्लोगन के माध्यम से स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का संदेश दिया। इस दौरान शिव सिंह चौहान, विष्णु शर्मा, बबलू चौहान सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। विधानसभा मुंडावर में नहर का पानी लाने के लिए पिछले 1 साल से चल रहे संघर्ष की प्रथम वर्षगांठ पर नहर मुहिम के अगवा पूर्व प्रधान रोहिता चौधरी के नेतृत्व में सोमवार को श्योपुर चौराहे स्थित मोहन बाग पैलेस में प्रथम वर्षगांठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा व विशिष्ट अतिथि अलवर जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, अजीत यादव, पुष्पेंद्र धावाई, महेश गुर्जर रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के समक्ष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अतिथियों ने नहर मुहिम के अगुवा पूर्व प्रधान रोहिता चौधरी के नहर मुहिम संघर्ष की तारीफ करते हुए कहा कि नहर के पानी की आज हम सबको महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसलिए हम सभी को मिलकर रोहिता चौधरी के साथ आवाज उठानी चाहिए। सनद रहे कि 2 अक्टूबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के सानिध्य में मुंडावर की पानी की समस्या को लेकर गांव-गांव, थानी-थानी में 1084 किलोमीटर की हुई पदयात्रा नहर मुहिम के अगुवा पूर्व प्रधान रोहिता चौधरी के नेतृत्व में पदयात्रा की शुरुआत की गई थी। कार्यक्रम में गायक कलाकार विनोद मेहता द्वारा अतिथि स्वागत गीत की प्रस्तुति दी गई। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष द्वारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मुंडावर कार्यकारिणी के सदस्यों को आई कार्ड वितरित किए गए। इस दौरान अखिलेश कौशिक, रामोता चौधरी, महेश गुर्जर, विनोद मेहता, भूप सिंह सरपंच, संजय जाटव, विक्की सरपंच, शेर सिंह, सत्यनारायण शर्मा, माया देवी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड स्तरीय कार्यक्रम में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति मुंडावर द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती सोमवार को अहिंसा दिवस के रूप में मनाई गई। पंचायत समिति स्थित शहीद स्मारक पर गांधी जीवन दर्शन समिति संयोजक महेश गुर्जर के मुख्य आतिथ्य में पुष्पांजलि अर्पित कर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया, जिसमें बापू के बताए अहिंसा के मार्ग पर चलने की सीख दी गई। इस दौरान अतिरिक्त विकास अधिकारी देवेश शर्मा, मुंशी राम, राजेश पटेल, संगीता यादव सहित अनेक कार्मिक और गांधीवादी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर सर्वधर्म सभा प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी साथियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कैथल में सिवाना रोड पर स्थित इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर स्कूली नन्हे मुन्ने बच्चे गांधी जी के रूप में नजर आए। विद्यालय प्रवक्ता एवं निदेशक पंकज खुराना ने बताया कि इस मौके पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ हिस्सा लिया। गांधी जयंती की जीवनी व सिद्धांत पर बच्चों में भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें छवि भूरानी, दिव्यांश, गांधी बने तोषण, कृष्ण, कुणाल, वंश व लाल बहादुर शास्त्री बने रितेश भक्तानी, स्पीच व डिबेट प्रतियोगिता में रिधिमा, हर्षिता, देवांश, छवि, साहिल, संध्या, निधि, राधा, साहिबा, सपना, वेदिता को शाला प्राचार्य डॉक्टर ज्योति ने पुरस्कार देकर सम्मान किया। शाला निदेशक पंकज खुराना ने बच्चों को गांधी के जीवन के बारे में बताते हुए उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित किया। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में निशा मंगलानी व भाषण प्रतियोगिता में महिमा छंगानी, अजीत मंगलानी, नीतू शर्मा और एकता ने प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता के निर्णायक व विद्यालय की फाउंडर इंदिरापाल खुराना रही। कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर दिशा बजाज रही। सोडाबाज के समीप हटुंडी ग्राम पंचायत के चुड़ला गांव में कृषि महाविद्यालय प्रांगण में गौ भक्त संजय सिंह पहलवान अखंड ब्रह्मचारी वर्ल्ड रिकॉर्ड 11 घंटे में 11,000 दंड बैठक फुल सपाटे रिकॉर्ड बनाया। वहीं चुड़ला गांव में 9 घंटे में 8,100 दंड बैठक फुल सपाटे ग्रामीणों व युवाओं को करके दिखाए गए। कार्यक्रम में आसपास के ग्रामीण व युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। संजय सिंह पहलवान गौ भक्त ने ग्रामीणों एवं युवाओं को योग एवं प्राणायाम की जानकारी दी। वहीं ग्रामीणों व युवाओं को योग से होने वाले लाभों के बारे में भी बताया। इस मौके पर कृष्ण पहलवान चुड़ला, बलराम चंदेला, मूलचंद शर्मा सरपंच हटुंडी, महेश पहलवान एवं कृषि महाविद्यालय के डॉक्टर विजय सिंह मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टपूकरा में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह यादव, उपखंड अधिकारी टपूकरा, विशिष्ट अतिथि नानूलाल यादव, तहसीलदार टपूकरा व देशपाल यादव कांग्रेस ब्लॉक महासचिव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य संगीता बंसल ने की। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई व गांधी के विचारों, मूल्यों और उनके आदर्शों, सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। एसडीएम द्वारा सभी धर्मों के लोगों को शांति व भाईचारे के साथ मिलकर रहने का संदेश दिया। प्रधानाचार्य संगीता बंसल द्वारा सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मंच का संचालन व्याख्याता अनिल कुमार यादव ने किया। रोटरी क्लब भिवाड़ी व इनर व्हील क्लब भिवाड़ी के सदस्यों ने आज नेकी की दीवार पर जरूरत के कपड़े रखे। सदस्यों ने मिलकर इस कार्य को किया। इस पुनीत कार्य को करने में क्लब से गीता चौधरी, प्रियंका शर्मा, सुलेखा सिंह, वीना यादव, डॉक्टर सिमरन, सेक्रेटरी माधुरी गुप्ता व अध्यक्ष निधि गोयल व रोटेरियन सदस्य का विशेष सहयोग रहा। नेकी की दीवार का संचालन क्लब सदस्य व पास्ट प्रेसिडेंट श्वेता जैन ने किया।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कठूमरे में सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसमें विकास अधिकारी शशि बाला एवं गांधी दर्शन समिति के सह संयोजक अशोक जैन द्वारा महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल जैसे भजनों की स्थानीय लोक कलाकारों ने सुंदर प्रस्तुति दी। इस दौरान विकास अधिकारी शशि बाला ने छात्रों को गंदगी नहीं फैलाने की शपथ दिलवाई। वहीं सभी वक्ताओं ने गांधी के सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान किया। इस मौके पर विकास अधिकारी शशि बाला, संयोजक अशोक जैन, पत्रकार, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमेश जैन, योगेश सैनी, मनोज भारद्वाज, रिमांशु शर्मा, शिवबोराम सोनी सहित कई अधिकारी व कर्मचारी, आमजन एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल देती, हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। 2 अक्टूबर को मंडल अध्यक्ष बने सिंह भिदुड़ी की अध्यक्षता में मोनी बाबा की गौशाला में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में आज सोमवार को गौमाता को गुड़ खिलाकर स्वच्छता अभियान चलाकर जयंती मनाई गई। मुख्य वक्ता जिला उपाध्यक्ष दिनेश यादव ने दोनों महापुरुषों के विचारों पर चलने के लिए आह्वान किया। इस मौके पर राकेश वर्मा महामंत्री, हिमांशु कटारिया मंत्री, कुणाल सुनारिया, सुरेंद्र गुप्ता, भगत सिंह, किशन मेघवाल, विनोद कुमार, वीर सिंह, सतवीर सरपंच आदि भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सेवा सप्ताह पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता पार्टी माधव एवं विवेकानंद मंडल के अंतर्गत स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। अभियान में प्रवासी सांसद नवाब सैनी ने बताया कि आज संपूर्ण भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान एक जन जागरूक मुहिम बन चुका है, जिसके अंतर्गत हर भारतीय न केवल अपना घर बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित व जागरूक कर रहा है। जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ करते हुए बताया कि पीएम मोदी न केवल भारतीयों के लिए बल्कि विदेशों में भी एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हैं। भारतीय समाज में काफी लंबे समय से स्वच्छता की उपेक्षा की जाती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जब स्वच्छ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई, अब यह कार्यक्रम एक अभियान बनकर भारतीय समाज में परिवर्तन का स्वरूप बन गया है। आज भारतीयों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता का संचार हुआ है। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष संजय नरूका, किसान मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश भार्गव, मंत्री ऋषिराज शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, चिकित्सा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष डॉक्टर के शर्मा, विधानसभा संयोजक राजेंद्र शेखावत, मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान, रवि यादव, महामंत्री नरेंद्र राठौड़, सुनील चौधरी, रामनिवास प्रजापत, उपाध्यक्ष शंकर लाल सैनी, सतीश खंडेलवाल, संजू यादव, पार्षद सीताराम चौधरी, सुमन चौधरी, शालिनी शर्मा, घनश्याम सोनी, पूनम खंडेलवाल, विजय कोहली सहित सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। ओपीडी हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूं महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का दीप प्रज्वलन का शुभारंभ किया एवं कला, साहित्य, समाज सेवा एवं वृद्धजन कल्याण के क्षेत्र उत्कर्ष कार्य करने वाले 31 वृद्धजनों व सामाजिक संस्थान को सम्मानित किया। मंत्री जूली ने उपस्थित वृद्धजनों को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की उन्नति एवं विकास में वृद्धजनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि वृद्धजन समाज का दर्पण होते हैं,
जिनके अनुभवों का लाभ युवा पीढ़ी प्राप्त कर देश के विकास में अपनी महती भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के वृद्धजनों को कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राजस्थान अब बदल रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में आमजन के सर्वांगीण कल्याण के लिए संचालित चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख तक निःशुल्क इलाज, 10 लाख तक का बीमा सहित विभिन्न योजनाएं देश में नजीर बनी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के वृद्धजनों को सम्मान से जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि कर अब 1000 रुपए मासिक पेंशन की है। साथ ही अब हर साल 15% पेंशन की स्वतः ही वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1 लाख से अधिक वृद्धजनों को देश विदेश के तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई गई है, जिसमें हवाई जहाज से यात्रा भी शामिल है। सरकारी सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने वाले कार्मिकों के भविष्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ओपीएस लागू कर एक बड़ी सौगात भी दी है। साथ ही वृद्धजनों को राज्य परिवहन की बसों में किराए में विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मानवता को मूर्त रूप देते हुए मुख्यमंत्री अंत्येष्टि योजना के तहत वृद्धजनों की अस्थियों को गंगा तक पहुंचाने का जिम्मा भी राज्य सरकार ने उठा रखा है। इस अवसर पर मंत्री जूली ने पद्मश्री से नवाजे गए वरिष्ठ नागरिक सूर्यदेव सिंह बारेट की पुस्तक इंद्रधनुष का विमोचन कर कहा कि इनके द्वारा किए कार्य युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के आदेश की पालना में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कचरा मुक्त भारत थीम पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2023 के अंतर्गत आज समस्त 16 पंचायत समिति के प्रत्येक गांव में विस्तृत सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंच, जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों के साथ 1 घंटे श्रमदान किया गया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कनिष्क कटारिया ने बताया कि इस सामूहिक कार्यक्रम को 1 तारीख 1 घंटा एक साथ नाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता ही सेवा पोर्टल पर प्रत्येक गांव की एक यूनिक आईडी बनाई गई है, जिसमें सफाई से पूर्व, सफाई के दौरान एवं सफाई के बाद का फोटो पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। तिजारा के बैजलहेड़ा में एक खेत में ट्रैक्टर से नाली खोदने के विवाद में एक व्यक्ति सहित एक महिला घायल हो गई, जिसको लेकर तिजारा थाने में करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। तिजारा के बैजलहेड़ा के रहने वाले मुबारक पुत्र रहमान मेव ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि 30 सितंबर को सुबह 10:30 बजे बैजलहेड़ा के रहने वाले आस मोहम्मद पुत्र हिम्मत, मुकीम पुत्र कासम, कासम पुत्र हिम्मत, मुस्तफा, कुर्बान अली पुत्र आस मोहम्मद, मौजका पुत्र कासम, जाफरा पुत्री आस मोहम्मद, मैमूना पत्नी आस मोहम्मद, साइदा पत्नी कासमा, फातिमा पत्नी जफरू मेव, ये सब जबरन उसके खेत में ट्रैक्टर से नाली खोद रहे थे, जिस पर उसने उनको मना किया तो ये सभी उसे गंदी गंदी गालियां देने लगे और उस पर कसिया, सरिया व लाठी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मुस्तफा, मौजंखा, जाफरा, कुर्बान अली ने उसके सिर में कसिया व लाठी से वार किया, जिससे उसका सिर कई जगह से फट गया और लहूलुहान हो गया। इस दौरान ही मुकीम ने उसके पैर में टखने के पास लोहे के सरिये से वार किया, जिससे उसका पैर भी कट गया। इसी दौरान झगड़े को देखकर उसके भाई साहून की पुत्री अम्मारा मुझे बचाने के लिए आई तो इन सभी ने उसके साथ हुई लात-घूसों से उसके पेट में मारपीट की। अम्मारा गर्भवती है, जिससे अम्मारा के पेट में काफी तेज दर्द हो गया। उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी जान का खतरा बना हुआ है। इससे पहले भी ये लोग कई बार उसके व उसके परिवारजनों के साथ मारपीट व जानलेवा हमला कर चुके हैं, जिसको लेकर 31 अगस्त, 25 अप्रैल व 1 सितंबर को थाने में लिखित में रिपोर्ट दर्ज करवाई चुकी है। लेकिन बावजूद इनके इन सभी लोगों ने उसके व अम्मारा के ऊपर प्राणघातक हमला किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घायलों का मेडिकल करवाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आईएमए अलवर अध्यक्ष डॉक्टर एससी मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित 30 सितंबर की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि आगामी आने वाली 8, 9 और 10 अक्टूबर को आईएमए अलवर द्वारा 3 दिवसीय डॉक्टर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जाएगा, जिसके कार्यक्रम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर राकेश गुप्ता होंगे। स्पोर्ट्स लीग का नाम स्पोर्ट्समैन यहाँ रखा गया है। डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि 3 दिवसीय डॉक्टर्स स्पोर्ट्स कंपटीशन के अंतर्गत भाग लेने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर की शाम 8 बजे तक है। जो भी चिकित्सक इस कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं
इवेंट इंचार्ज को अपना नाम लिखवा दें, उसके बाद एंट्री बंद कर दी जाएगी। आईएमए अलवर के सचिव डॉक्टर विजय सिंह चौधरी ने बताया कि सभी प्रतिभागियों एवं संयोजकों को आईएमए अलवर द्वारा टी शर्ट का वितरण भी किया जाएगा। क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए इवेंट इंचार्ज डॉक्टर तरुण यादव एवं डॉक्टर राजेश सैनी, बैडमिंटन इवेंट इंचार्ज डॉक्टर अनुराग मीना व डॉक्टर वी.एस. सैनी, टेबल टेनिस इवेंट इंचार्ज डॉक्टर विकास जैन एवं डॉक्टर विजेंद्र गर्ग, शतरंज इवेंट इंचार्ज डॉक्टर पायल गुप्ता व डॉक्टर कुमुद गुप्ता, योग इवेंट इंचार्ज डॉक्टर उत्तरा अग्रवाल, लूडो एवं कैरम इवेंट इंचार्ज डॉक्टर सुनीता मानतवाल, डॉक्टर रेखा गुप्ता को बनाया गया है। इस प्रतियोगिता में सिर्फ अलवर जिले के आईएमए मेंबर्स एवं उनके परिवार के सदस्य ही भाग ले सकते हैं। मीटिंग में डॉक्टर एस.सी. मित्तल, डॉक्टर सुरेंद्र जैन, डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, डॉक्टर विजेंद्र गर्ग, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, डॉक्टर कुमुद गुप्ता, डॉक्टर राकेश गुप्ता, डॉक्टर अनुराग मीना, डॉक्टर विजय चौधरी उपस्थित रहे। 8 अक्टूबर की सुबह चिनार पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में पुरुषों के क्रिकेट मैच द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत करवाई जाएगी। क्रिकेट के अलावा अन्य मैच बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, लूडो, सांप सीढ़ी, योगा इत्यादि खेलों का आयोजन जय किशन क्लब के कोर्ट में किया जाएगा। प्रतियोगिता का समापन अवार्ड सेरेमनी के साथ 11 अक्टूबर को आईएमए हॉल में किया जाएगा। अलवर जिले के गढ़ी सवाईनाम कस्बे में रविवार को साध्वी परम पूज्य डॉक्टर प्रियदर्शना महाराज एवं डॉक्टर सुदर्शना महाराज के नेतृत्व में श्री संघ का चौथे परिपाटी के लिए गढ़ी सवाईनाम में मंगल प्रवेश हुआ। इस अवसर पर जैन समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों ने उनको बैंड बाजे के साथ नाचते गाते मुख्य बाजार से होकर उनकी नगर परिक्रमा करवाई। परिक्रमा के दौरान पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद गढ़ी सवाई राम में विराजित मुनि सुम्रत स्वामी के दर्शन वंदन किया। इस मौके पर जैन साध्वियों सहित सभी जैन समाज के महिला पुरुषों ने पूजा आराधना की। चौथे परिपाटी के लाभार्थी रक्षिता जैन की पुण्य स्मृति में पदमचंद जैन, प्रमोद जैन, प्रवीण जैन, पंकज जैन, निखिल जैन रहे। इनके घर पर स्नात्र पूजा महोत्सव भी मनाया गया, महाआरती की गई, शांति कलश विधान भी हुआ। इस चौत्र परिपाटी में हिंडोन, मंडावर, जयपुर, खेरली, गढ़ी सवाईराम सहित अन्य स्थानों के आए लोगों ने भाग लिया। मंच का संचालन मनोज जैन ने किया। परिक्रमा के अवसर पर जगदीश प्रसाद जैन, जयदीप जैन, जितेंद्र जैन, अशोक जैन, नरेंद्र जैन, राजेंद्र जैन, अशोक खंडेलवाल, राजेश राठौर सहित सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद रहे। योगी ने रविवार को अलवर शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अलवर शहर वीर सावरकर नगर में नवनिर्मित 60 लाख की लागत से सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। वहीं महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर जयंती के संदर्भ में सामूहिक श्रमदान भी किया। इसके उपरांत हसनखां मेवात नगर स्थित सांसद कार्यालय पर जन सुनवाई करते हुए आमजन की समस्याओं का निस्तारण किया। इस दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें स्मरण करते हुए कहा कि दोनों महापुरुषों का जीवन राष्ट्र और मानव जीव सेवा का समर्पित रहा। उनके महान योगदानों के लिए संपूर्ण राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि महापुरुषों ने जो स्वच्छ, सुंदर, सशक्त और सर्वश्रेष्ठ भारत का सपना देखा था, वो आजादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूर्ण होने जा रहा है। देश आज सशक्त और सुदृढ़ करने से विकास की तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो स्वदेशी अपनाने का महान मंत्र दिया, उस विषय पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निरंतर कार्य हो रहा है। देश में स्वदेशी उत्पाद और उनके प्रयोग को लेकर आमजन में निरंतर जागरूकता बढ़ रही है। महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान के सपनों को आगे बढ़ाते हुए अब उसमें जय विज्ञान को भी जोड़ा गया है, जिसमें देश के किसानों को अधिक सशक्त और साधनों से संपन्न किया जा सके। उन्होंने कहा कि महान राष्ट्र नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का जीवन हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, जो हमें एक साथ जोड़ते हुए राष्ट्र हित में कार्य करने की प्रेरणा देता है। हम सभी को उन दोनों महान विभूतियों को स्मरण करते हुए उनके संदेश को अधिक से अधिक जीवन में अपनाते हुए राष्ट्र में मानव हित में कार्य करना चाहिए। रविवार
रविवार को ब्लॉक कठूमर में एक दिन 1 घंटा एक साथ श्रमदान कार्यक्रम आयोजित हुआ। गांव में कचरा मुक्त भारत की थीम पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ब्लॉक कठूमर के 46 ग्राम पंचायतों में एक साथ 1 घंटा श्रमदान कार्य किया गया। पंचायत समिति परिसर में विकास अधिकारी शशिबाला ने झाड़ू लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर भी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस मौके पर नगर पालिका कठूमर के अधिशासी अधिकारी सुनील बैरवा, मनोज भारद्वाज, रिवांशु शर्मा, श्याम सुंदर सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 3 से 5 अक्टूबर को आयोजित होने वाली 29वीं राष्ट्रीय स्तर की थांग ता खेल प्रतियोगिता में राजस्थान टीम से अलवर के 10 खिलाड़ी भी भाग लेंगे। राजस्थान थांग ता संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि राजस्थान थांग ता टीम कोच महागुरु सोमवीर सिंह तंवर के नेतृत्व में भाग लेगी। विभिन्न भाग के 28 खिलाड़ियों के साथ राजस्थान टीम अपने पूरे दमखम के साथ श्रीनगर में उतरेगी। ये सभी खिलाड़ी थांग ता खेल की दोनों स्टाइल फुनामा अमा व फुनामा अनिशुमा में खेलेंगे। कोच सोमवीर सिंह कंवर ने बताया कि तलवार और ढाल से खेलने की स्टाइल को फुनामा अमा व तलवार और किक से खेलने की स्टाइल को फुनामा अनिशुबा कहते हैं। इस प्रतियोगिता से ही खिलाड़ियों का चयन खेलो इंडिया खेलों में किया जाएगा। अलवर थांग ता के अध्यक्ष अश्विनी जावली ने पूरी टीम को पूरे जोश के साथ खेलकर अंतिम चरण तक जीत हासिल करने को प्रेरित किया। राजस्थान टीम में अलवर से रेफरी में निधि शर्मा व पवन कुमार का भी चयन किया गया है। राजस्थान टीम में शामिल अलवर के खिलाड़ी स्टाइल प्रथम फुनामा अमा में 56 किलो भार वर्ग में कबीर यादव, 60 किलो भार वर्ग में नितिन सिंह, 70 किलो में दिव्यांश मक्कड़, 52 किलो में रीवा जैन, 60 किलो में गुंजन। दूसरी स्टाइल फुनामा अनिशुबा में 49 किलो में कीर्ति, 44 किलो में मान्यता शर्मा, 56 किलो में तमन्ना शर्मा, 75 किलो में वेदिका सिंह, 65 किलो में जय गुप्ता शामिल हैं। राजस्थान पुरुष टीम की कमान सोमवीर सिंह तंवर व महिला टीम की कमान निधि शर्मा को सौंपी गई है। इन सभी खिलाड़ियों का पूरी टीम के साथ जीत की अग्रणी बधाई के साथ प्रस्थान किया। नेशनल प्रतियोगिता में राजस्थान से कुल 28 बच्चे जा रहे हैं और उनमें से 10 बच्चे विभिन्न वार वर्ग में अलवर से जा रहे हैं। आज मैं थांग ता का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इन सब बच्चों को, इन खिलाड़ियों को आज जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में होने वाली नेशनल प्रतियोगिता के लिए रवाना कर रहा हूं और इस कामना के साथ कि राजस्थान के सभी बच्चे राजस्थान का नाम रोशन करें और पदक जीत के आए। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं। एक मोदी जी द्वारा जो एक पारंपरिक खेल है, जो मार्शल आर्ट है, मणिपुरी मार्शल आर्ट है, हिंदुस्तान का मार्शल आर्ट है, इन खेलों को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, यह अभूतपूर्व काम किया जा रहा है और सब बच्चों को, सब खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष तरुण जैन के नेतृत्व में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़े के तहत अग्रसेन सर्किल स्थित अलवर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 74 यूनिट रक्तदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता रहे। अशोक गुप्ता ने बताया कि रक्तदान को महादान की श्रेणी में रखा गया है। रक्तदान हमारा सामाजिक दायित्व है। हमारे रक्तदान से किसी को जिंदगी बच सकती है, इसी भावना से रक्तदान करना चाहिए। जिला उपाध्यक्ष नरेश गुप्ता ने बताया कि रक्तदान करें और किसी के जीवन के नायक बने। कभी कभी पैसा जीवन नहीं बचा सकता, लेकिन दान किया हुआ रक्त बचा सकता है। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान, गगनदीप सिंह, नंदू बना, मोहन चौहान, अमित कश्मीरी, मयंक खंडेलवाल, सुरेंद्र यादव, योगेंद्र शर्मा, लाखन जोशी, मोहित बटवाड़ा, विक्रम सिंह, रविंद्र सिंह, रणजीत, हिमांशु अग्रवाल, गौरव गोयल, रीचपाल यादव, खगेंद्र उपाध्याय, मोहित चावरिया, हर्ष चौधरी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सकट कस्बे के बस स्टैंड पर स्थित सैन्य धर्मशाला में रविवार को ग्रामीणों की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने कस्बे की आसन की डुंगरी पर स्थित श्री खाकनाथ महाराज मंदिर पर 2 से 10 दिसंबर तक ग्रामीणों के सहयोग से होने वाले 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजन को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई। यज्ञ कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि यज्ञ व कथा के आयोजन को लेकर 2 दिसंबर को कस्बा स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर से कलश यात्रा निकाली जाएगी। वहीं यज्ञ व कथा का समापन 10 दिसंबर को
पूर्ण आहुति व भंडारे के साथ होगा। यज्ञ व कथा के आयोजन को लेकर 22 अक्टूबर को खाकनाथ महाराज मंदिर प्रांगण में ग्रामीणों की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें यज्ञ की प्रधान कुंडी भागवत पोथी व प्रधान कलश की बोली छोड़ी जाएगी। बैठक के दौरान सर्व समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। खैतल के निकटवर्ती गांव वल्लभ ग्राम में आयोजित प्रथम हैंडबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं उद्योगपति राम नारायण चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि खेल से शारीरिक और मानसिक विकास होता है और भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से कहा कि बिना हार जीत की चिंता किए खेल को खेला जाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान मदरसा बोर्ड के सदस्य फतेह मोहम्मद ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए जीवन में खेल जरूरी है। रविवार को आयोजित प्रथम हैंडबॉल प्रतियोगिता में 25 टीमों ने भाग लिया। इस अवसर पर आयोजन समिति ने सभी अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर ग्राम सरपंच फारूक खान, जमशेद खान, शमीम, अशू खान, जफर खान, शेरुद्दीन, राजेश चौधरी, पीटीआई उदय भाजी चौधरी, पीटीआई अमजद खान, अमीन खान सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। 67वीं राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता के लिए अलवर की टीम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कटूमर से हिंडोली बूंदी रवाना हुई। ये प्रतियोगिताएं 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित होंगी। वहीं प्रतियोगिता में खिलाड़ी गौरव, अभय, मोहित, सूरज, गजेंद्र, नरेंद्र, विजेंद्र, अखिलेश, कमलेश, हंसराज, सचिन, धीरज व दल के साथ दलाधिपति उदय सिंह, प्रशिक्षक बदन सिंह, टीम प्रभारी लोकेश कुमार मीणा उपस्थित रहेंगे। वहीं राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी शिवराम सोनी, शारीरिक शिक्षक एवं देवेश भारद्वाज ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन के लिए मिठाई खिलाकर टीम को रवाना किया और अलवर जिले का अच्छा प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं। आज अलवर में कटूमर ब्लॉक से 67वीं राज्य स्तरीय खो खो खेलकूद प्रतियोगिता में कटूमर स्कूल से टीम जा रही है, जिसके साथ में उनके 2 प्रभारी कोच एवं सभी सदस्य यहां से रवानगी ले रहे हैं। आज विद्यालय स्टाफ की तरफ से समस्त खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए उनको मिठाई खिलाकर विदा किया गया और साथ में हमारे पीटीआई शिवराम सोनी जी, देवेश भारद्वाज जी, लोकेश मीणा जी, मदन सिंह जी और सभी खिलाड़ी का मीठा मुंह करा के उनको रवानगी दी गई है और उनको अग्रिम शुभकामनाएं दी गई है कि वो निश्चित रूप से विजय होकर रहेंगे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।